हेलो फ्रेंड, विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एससीएफ रेंजर 2020 के पेपर 2 के बायोलॉजी के रिस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और कंटिन्यू बनाते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। गैसीय विनिमय के बारे में पूछा गया है। नहीं तो पहला ऑप्शन ए है एल्वियोलाई, ग्रेशनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया। तो सही ऑप्शंस क्या है? सही ऑप्शंस होगा एल्वियोलाई, योली। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, खाली स्थान दो फुस्फुसी थैली के बीच स्थित है और वक्षीय गुहा का केंद्रीय डिब्बा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हीलम, फुलेरा या मीडिया स्टीनम या थोरैसिक पिंजरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अनैच्छिक श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा गया है ना। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ वैक्यूल द्वारा नियंत्रित होता है, पहला ऑप्शन। यहाँ फुस्फुसी धमनी द्वारा नियंत्रित होता है, दूसरा ऑप्शन। यहाँ वायु कोशीय केशिका नेटवर्क द्वारा नियंत्रित होता है, चौथा है यह न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होता है जो कि मज्जा और पूंछ में स्थित होता है करके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा, क्योंकि जो अनैच्छिक श्वसन के जो कंट्रोल होती हैं वो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, वो पूंछ और मज्जा में प्रेजेंट होता है। मानव श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से हिस्से हैं? श्वसन प्रणाली के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं श्वास नली, डायफ्राम और फेफड़े, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें जो है श्वसन प्रणाली के पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव फेफड़े में मौजूद छोटे थैली को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वियोली, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, उपरोक्त सभी सोल। तो क्या कहा जाता है उसको? एल्वियोली कहा जाता है। निम्न में कौन सा कार्य हमारे फेफड़े से बलगम और गंदगी को छान कर और निकाल कर रखता है? तो ऑप्शंस हैं सीलिया, ब्रैंक्यूल्स, फेफड़ों में जमाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सीलिया। ठीक है। मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोलाई की कुल संख्या लगभग खाली स्थान का होने का अनुमान है। तो ऑप्शंस है 1 बिलियन, 800 मिलियन, 500 मिलियन और 1500 मिलियन। तो इसका सही ऑप्शन होंगे 500 मिलियन। बाहरी वातावरण और फेफड़े के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है ना? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा बाहरी श्वसन, तीसरा कोशिकीय श्वसन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही ऑप्शंस क्या होंगे? बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच बोल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बाहरी श्वसन कहलाएगा। श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है नहीं। जो गलत है उसको सेलेक्ट करना है। सी आकार के छल्ले ये तो होते ही हैं। जो ट्रैकिया होता है उसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। यह एपिग्लोटिस द्वारा कवर्ड होता है, नहीं, ये गलत है। यहाँ दाएं और बाएं फेफड़े में विभाजित होता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम इसमें क्या पूछा गया है? कथन, गलत कथन पूछा गया है। तो गलत कथन क्या है? गलत कथन क्या है? सॉरी, तो इसमें गलत कथन पूछा गया है। तो गलत कथन क्या है? एपिग्लोटिस द्वारा कवर्ड नहीं किया गया है। एक पूर्ण मजबूत सांस द्वारा फेफड़ों में निहित हवा की अधिकतम मात्रा को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्वरीय मात्रा, महत्वपूर्ण क्षमता, वेंटिलेटर दर या कुल फेफड़ों की क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुल फेफड़ों की क्षमता होगा। निम्न में से कौन सा स्वर यंत्र के संबंध में सही है? स्वर यंत्र के संबंध में पूछ रहा है। या मुखर डोरियों का आवास करता है,
पर या का वास करता है। दूसरा, यह ट्रैकिया में हमलावर रोगजनक को रोकता है, ये भी देखते हैं, है ना। यह उपस्थिति का बना एक अंग है और ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। संबंध सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। ट्रैकिया निम्न में कौन सा कार्य करते हैं? ट्रैकिया का देखते हैं, गैसीय विनियम का काम करता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे फिल्टर करते हैं। जिस हवा, ये भी सही है। वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आंतरिक श्वसन के बारे में कौन सा कथन सही है? एटीपी का उत्पादन, रक्त और ऊतक कोशिका के बीच गैसों का आदान प्रदान, एल्वियोलाई और रक्त प्रवाह के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो आंतरिक श्वसन में ये आएगा, ठीक है, सी नंबर का, क्योंकि एल्वियोलाई और रक्त के बीच का आदान प्रदान होता है, बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु और वायु कोश के बीच ये नहीं आएगा क्योंकि ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है स्वर यंत्र, ग्रसनी, नाक कक्ष या नोस्ट्रिल चेम्बर्स, है ना, और या उपरोक्त सभी 16। तो एयर कंडीशनर के रूप में काम जो करता है नाक या नोइज कक्ष या चेम्बर जो है कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सामान्य श्वास प्रक्रिया को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, वेंट्रिकल श्वसन समूह द्वारा या पृष्ठीय श्वसन समूह द्वारा, या डी जो है दोनों, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। एवीएस में गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान के भीतर होता है। फेफड़ों के अंदर, वायुथैली के अंदर, या वायुथैली और फेफड़ों के अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एवीएस में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वायुथैली और फेफड़ों के बीच होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन फेफड़े में हवा के प्रवेश के बारे में सही है या सच है? वायु शरीर में प्रवेश करती है और मुख और नाक के माध्यम से फेफड़े तक जाती हैं, ये भी सही है, लेकिन हम सभी को पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी तीन ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। वायु शरीर में प्रवेश करती है और ग्रसनी और गुलाल के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमको जो अच्छा होगा अप्रोप्रिएट 99% सही होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। वायु शरीर में प्रवेश करती है और श्वास नली और छिद्रों के माध्यम से, देखो श्वास नली और छिद्र बोल दिया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वायु शरीर में प्रवेश करती है नाक और तंत्रिका तंत्र, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाता है। तो बचे ऑप्शन 2, ए और बी। तो वायु शरीर में प्रवेश करती हैं और ग्रासनी और गुलाल के माध्यम से फेफड़े तक जाती है, ये वाला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वायु शरीर में प्रवेश करती है मुंह और नाक के माध्यम से जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्वसन जो है मुंह से होता है, नाक और मुंह के माध्यम से फेफड़े तक जाती है, इसलिए ये ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही होगा या करेक्ट है। विंड पाइप खाली स्थान को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है स्वर यंत्र, दूसरा है फेफड़े, और चौथा है तीसरा है ट्रैकिया, चौथा है इसोफेगस सोल। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केंचुओं में श्वसन की प्रक्रिया खाली स्थान के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्वचा, ऑप्शन नंबर 2 प्रमुख, और तीसरा है फेफड़े, और लास्ट है इसके पूर्व सिरे पर छिद्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ ताकि आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकें। और प्लीज़ यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।